मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था नॉन डिसजंक्शन और डिसजंक्शन के बारे में, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया था क्या होता है डिसजंक्शन और क्या होता है नॉन डिसजंक्शन। उस वीडियो के तहत हमने बताया था दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है एक ह्यूमन सेल में वह 23 जोड़ी होता है। यदि टोटल की बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं एक व्यक्ति के सेल में। दोस्तों, ये जो 46 गुणसूत्र होता है यह टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। यदि जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी में हमारे गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी में यदि पूछा जाए तो 23 जोड़ी। तो ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं 46। इसमें से 44 जो गुणसूत्र होते हैं वह ऑटोसोम क्रोमोसोम कहलाते हैं। यदि जोड़ी की बात करें तो ये 22 जोड़ी में होते हैं। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम एक जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह सेक्स क्रोमोसोम होता है और टोटल नंबर की बात करें तो 2 होता है दोस्तों। तो 2 हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और 44 हमारे ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं। जो 22 जोड़ी होते हैं और यह एक जोड़ी होता है। टोटल मिलाकर जोड़ी की बात करें 22 जोड़ी ये और एक जोड़ी ये, टोटल 23 जोड़ी। तो हमारे जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं वह किसी भी व्यक्ति में लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जैसे आइस कलर, बॉडी कलर और भी जितने हमारे बॉडी में जो लक्षण के रूप में होते हैं वो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, वह इसी ऑटोसोम क्रोमोसोम के द्वारा होते हैं। परंतु जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वह किसी भी व्यक्ति में लिंग के निर्धारण में मदद करता है, अर्थात लड़का होगा या लड़की, यह डिटर्मिनेशन कौन करेगा? सेक्स क्रोमोसोम करता है, लिंगी गुणसूत्र करता है। अगर हम बात करें दोस्तों XY, किसी भी व्यक्ति में यदि XY गुणसूत्र है तो वह मेल होता है, लड़का होता है। यदि किसी भी व्यक्ति में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलेंगे फीमेल, अर्थात लड़की होती है। तो जिसमें XXY क्रोमोसोम होता है वह लड़का होता है और जिसमें XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वह लड़की होता है। आगे आने वाले सीरीज में दोस्तों हम आगे से अच्छे से सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण पढ़ेंगे कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आने वाले बायोलॉजी के सीरीज में हम अच्छे से उसे समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम जा रहे हैं केवल डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन को समझने के लिए हमें 2 बातें समझनी होंगी। पहला, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है और दूसरा, मियोसिस डिवीजन क्या होता है। तो आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम और क्या होता है मियोसिस डिवीजन। तभी आपको डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया दोस्तों। ये जो 2 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम है। जो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है वह एक सेंट्रोमियर के द्वारा, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है फ्रेंड्स, यह क्या है? सेंट्रोमियर है। इसी सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये जुड़े होते हैं। तो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या होता है? 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। इसी 2 क्रोमैटिड्स को ही हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ये आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों होमोलॉगस क्रोमोसोम? होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होता है वह शेप और साइज, सेंट्रोमियर पोजीशन, अरेंजमेंट ऑफ जीन, इन सभी में क्या होता है? एक समान होता है, अर्थात आकार एवं आकृति में समान होते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति भी एक समान होती है और जो जीन का अरेंजमेंट होता है वह भी क्या होता है? इन होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक समान होता है, आइडेंटिकल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम इन आइडेंटिकल इन शेप, साइज, सेंट्रोमियर पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन, इन सभी में क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। अब यहाँ पे हमने एक क्या दिखाया? होमोलॉगस क्रोमोसोम को दिखाया है। ये जो 2 हैं ये सभी क्या है दोस्तों? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम ध्यान दीजिएगा एक सेल के अंदर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यह गोला सा क्या है? सेल है। इस सेल के अंदर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं? एक गुणसूत्र की बात करें तो इसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। इसी 2 क्रोमैटिड्स को ही सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहा जाता है। तो एक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड्स, तो इस तरह से इसमें भी 2 क्रोमैटिड्स, एक यहाँ से ये वाला और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से इस एक होमोलॉगस क्रोमोसोम में टोटल 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। तो या आप इस तरह से फिगर को दिखाइए या इस तरह से दिखाइए, दोनों सेम ही है फ्रेंड्स। तो
आई होप आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं मियोसिस डिवीजन की, जिसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, यदि हम एक पेरेंट सेल लें जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम विद्यमान है, प्रेजेंट है, जिसे हिंदी में पितृकोशिका कहते हैं। तो ये जो एक पेरेंट सेल है, इसका यदि मियोसिस डिवीजन होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं फ्रेंड्स? 2 सेल बनते हैं। जब एक सेल से 2 नए सेल बनते हैं तो उसको बोलते हैं डॉटर सेल, और जिससे बना उसे बोलते हैं पेरेंट सेल, पितृकोशिका। एक पितृकोशिका से यदि 2 संतति कोशिका बनता है, डॉटर सेल बनता है, और जो संतति कोशिका बने उसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट सेल से क्या होता है? आधा होता है। देखिए यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है दोस्तों, एक क्रोमोसोम हाफ क्रोमोसोम इसमें आया और आधा क्रोमोसोम इसमें आया। तो इस तरह से गुणसूत्रों का क्या होता है? आधा आधा सेपरेशन होता है, हाफ हाफ सेपरेशन होता है। तो इसे हम बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन के अंतर्गत दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत एक पेरेंट सेल 2 नए डॉटर सेल का निर्माण करता है दोस्तों, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? पेरेंट सेल का आधा होता है। इसी को बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। यदि हम दूसरे मायने में समझे, मान लीजिए एक सेल है, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो 46 जो क्रोमोसोम होता है, एक सेल से 2 सेल बने और इसमें गुणसूत्रों का आधा आधा क्या हो गया? सेपरेशन हुआ। तो 46 का आधा गुणसूत्र दूसरे सेल में और जो 23 गुणसूत्र होता है दूसरे सेल में। हाफ हाफ में क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्र का सेपरेशन होता है। जब एक सेल से 2 सेल बने दोस्तों और गुणसूत्रों का आधा आधा सेपरेशन हो गया दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं, एक सेल को हैप्लॉइड सेल बोलेंगे और दूसरे सेल को भी हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। जिस पेरेंट सेल को हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल बोलेंगे। ये हमारा डिप्लॉइड सेल होगा। जब इसके आधे आधे गुणसूत्र 2 अलग अलग कोशिकाओं में जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। इस तरह से 46 क्रोमोसोम अगर किसी एक सेल में है तो इससे 2 सेल बनेंगे, तो दोनों सेल में आधे आधे गुणसूत्र क्या होंगे? सेपरेट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों मियोसिस डिवीजन। तो दोस्तों होमोलॉगस क्रोमोसोम और मियोसिस डिवीजन आपको समझ में आया। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आएगा, तभी आगे का बात आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि डिसजंक्शन में किस तरह से गुणसूत्र सेपरेट होते हैं और नॉन डिसजंक्शन में गुणसूत्रों का सेपरेशन किस तरह से होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 फिगर बनाने का प्रयास किया है, एक फिगर ये और एक फिगर ये है। ये दोनों जो है दोस्तों डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन को दर्शा रहा है। कैसे? आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एक सेल है, इस सेल में दोस्तों यह एक भी हमारा सेल है। इस सेल में एक होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है दोस्तों। होमोलॉगस क्रोमोसोम का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो उससे 2 नए सेल बनते हैं और इन 2 नए सेल में पेरेंट सेल का हाफ क्रोमोसोम आता है दोस्तों। इसका हाफ क्रोमोसोम एक सेल में और हाफ क्रोमोसोम एक सेल में आता है। यही होता है हमारा दोस्तों फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या होता है दोस्तों कि एक सेल से 2 सेल का निर्माण होगा और इन जो 2 नए सेल जो बने हुए हैं उसमें पेरेंट सेल का आधा आधा गुणसूत्र एक एक सेल में चला जाता है दोस्तों। तो अब दूसरा इसी सेल का क्या होता है? सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। तो जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है तो पुनः इस सेल से फिर 2 सेल बनेंगे फ्रेंड्स। इस सेल से ये 2 सेल बने और इस सेल से ये 2 सेल बने। अब इसमें भी 2 नए सेल बने दोस्तों। एक ये सेल है, देखिए एक ये सेल है, इससे 2 नए सेल बने। इसी तरह से इस सेल से एक सेल से ये 2 नए सेल बने और इस सेल से एक ये 2 नए सेल बने दोस्तों। इस तरह से 4 नए सेल बने। अब इसका आधा गुणसूत्र इसमें चला आया तो इसका आधा गुणसूत्र इसमें, आधा गुणसूत्र इसमें। इसी तरह से इसमें इसका हाफ क्रोमोसोम इसमें और हाफ क्रोमोसोम इसमें। कैसे दोस्तों? ये जो हमारा गुणसूत्र है इसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। अभी हमने जस्ट पीछे बताया इसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। एक जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये और दूसरा जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये सेंट्रोमियर क्या होने लगता है? स्प्लिट होने लगता है, बिखरने लगता है। जैसे ही ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, बटेगा, तो ये दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो एक क्रोमैटिड्स इस सेल में चला आता है और एक क्रोमैटिड्स इस सेल में चला आता है। इसी प्रकार इस गुणसूत्र का भी सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों? स्प्लिट होने लगता है। स्प्लिट का मतलब होता है बिखरने लगता है, बंटने लगता है। तो जैसे ही ये सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो ये जो 2 क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमैटिड्स
एक सेल में चला जाता है और दूसरा क्रोमैटिड्स एक सेल में चला आता है। ये जो एक है जो क्रोमैटिड्स है इस सेल में और दूसरा क्रोमैटिड्स इस सेल में। इस तरह से इस फिगर में भी वही दर्शाया गया है। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से गुणसूत्र को दर्शाया गया है होमोलॉगस क्रोमोसोम को, और यहाँ पर 4 लाइन के द्वारा होमोलॉगस जो क्रोमोसोम के जो 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, उसको दर्शाया गया। इस तरह से जब इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो 2 सेल बनते हैं, नए सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं, और इसका आधा जो गुणसूत्र होता है एक सेल में और आधा गुणसूत्र एक सेल में चला आता है। उसी प्रकार से जब इन 2 सेलों का सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो इससे 4 प्रकार के नए जो होते हैं सेल बनते हैं। एक सेल से 2 सेल बनते हैं और इस दूसरे वाले सेल से 2 नए सेल बनते हैं। इसका आधा गुणसूत्र एक सेल में और आधा गुणसूत्र एक सेल में। उसी प्रकार दूसरा जो सेल है जब इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो 2 नए सेल बनते हैं और इसका हाफ गुणसूत्र इस सेल में और इसका हाफ गुणसूत्र इस सेल में चला आता है। तो ये जो 4 नए प्रकार के सेल बनते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल गैमीट बोलते हैं, सामान्य युग्मक बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं हैप्लॉइड सेल होते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो हैप्लॉइड सेल होते हैं ये नॉर्मल गैमीट्स होते हैं और नॉर्मल इन गैमीट का फंक्शन भी होता है, और इनसे बनने वाले जो भी जाइगोट होंगे दोस्तों वो भी क्या होंगे नॉर्मल होंगे। तो ये जो क्रिया हो रही है ये डिसजंक्शन की क्रिया हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 जो बने हुए हैं वह नॉर्मल हैप्लॉइड सेल बने हुए हैं, नॉर्मल गैमीट्स बने हुए हैं। इससे बनने वाले जो भी दोस्तों जाइगोट होगा उसका जो फंक्शन होगा वो सामान्य होगा। अब यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस डिसजंक्शन को दर्शा रहा है, अर्थात डिसजंक्शन में गुणसूत्रों का बंटवारा समान प्रकार से होता है, कहीं पर भी मिस नहीं होता है। लेकिन अगर ये जो 2 फिगर दिखा रहे हैं दोस्तों, ये फिगर जो है ये नॉन डिसजंक्शन को दिखा रहा है। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि एक सेल में जब इस सेल का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो 2 सेल बनता है। जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है दोस्तों तो देखिए यहाँ पर एक भी गुणसूत्र का कॉपी नहीं आया है, इसमें एक भी गुणसूत्र के जो क्रोमैटिड्स हैं एक भी प्रेजेंट नहीं है, परंतु इसमें देखिए 2 आ गए एक साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, बराबर बराबर मात्रा में गुणसूत्रों का आधा आधा बंटवारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक भी गुणसूत्र नहीं आया, यहाँ पर एक साथ 2 चले आए, यहाँ पर देखिए एक एक गुणसूत्र क्या हुए हैं दोस्तों चले गए हैं। तो इस तरह से अगर किसी भी गुणसूत्र में ज़्यादा चला, किसी भी सेल में गुणसूत्र का ज़्यादा चला जाना, किसी में एक भी न जाना, तो यही होता है हमारा दोस्तों नॉन डिसजंक्शन होता है। डिसजंक्शन में तो गुणसूत्रों का बंटवारा समान समान प्रकार से होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं सेपरेट होते हैं। परंतु नॉन डिसजंक्शन की प्रोसेस में गुणसूत्रों का बंटवारा अनइक्वल होता है दोस्तों, अर्थात किसी में गुणसूत्र एकदम नहीं जाता है, किसी में ज़्यादा चला जाता है, किसी में एक कम जाता है, किसी में एक ज़्यादा चला जाता है। देखिए इसमें एक क्या हो गया दोस्तों ज़्यादा चला आया और इसमें एक गुणसूत्र भी कम आया हुआ है, अर्थात एक भी क्रोमैटिड्स इसमें नहीं आया। इसमें देखिए समान तरह से हुआ है, इसमें सामान्य प्रकार के गुणसूत्र सेपरेट हुए हैं। इस प्रकार से इसको देखिए ये क्या है दोस्तों, सभी में गुणसूत्रों का जो सेपरेशन हुआ है वह क्या हुआ है सामान्य तरीके से हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉर्मल गैमीट्स, सामान्य युग्मक। लेकिन ये जो हमारा दोस्तों क्या है एबनॉर्मल गैमीट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों का जो सेपरेशन हुआ है वो इक्वल नंबर में नहीं हुआ है, परंतु इसमें देखिए गुणसूत्रों का जो सेपरेशन हुआ है वह इक्वल नंबर में हुआ है, इसलिए यह नॉर्मल गैमीट होगा और यह एबनॉर्मल गैमीट्स होगा। आगे हम और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स इस फिगर में हमने समझाने का प्रयास किया है जो हमारे ये दो तरह के हमने गैमीट लिए हैं। एक तरफ हमने दिखाया है एबनॉर्मल गैमीट को, देखिए 1 2 3 4 ये जो हमारे 4 हैं एबनॉर्मल गैमीट हैं और इधर हमारे जो हैं दोस्तों नॉर्मल गैमीट्स हैं। तो दोस्तों जब भी नॉर्मल गैमीट और एबनॉर्मल गैमीट का क्रॉस कराया जाता है फिर दोस्तों तो उससे क्या होता है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब जिसमें कोई भी क्रोमोसोम की कॉपी नहीं है, एक भी गुणसूत्र नहीं है, इस सेल में एक भी गुणसूत्र नहीं है क्योंकि ये नॉन डिसजंक्शन के थ्रू बना हुआ ऐसा सेल है जिसमें एक भी गुणसूत्र उपस्थित नहीं है। तो जब इस प्रकार का गैमीट किसी नॉर्मल गैमीट से फ्यूज करेगा दोस्तों, क्रॉस करेगा, देखिए ये नॉर्मल गैमीट है, ये 1 2 3 4 ये 4 जो हैप्लॉइड गैमीट हैं वो किस प्रकार के गैमीट हैं नॉर्मल गैमीट्स हैं। और ये जो हमारे 4 हैं ये हमारे एबनॉर्मल हैं दोस्तों। यहाँ पर भी अगर इसको देखें तो ये नॉर्मल ही है फ्रेंड्स, लेकिन ये एबनॉर्मल गैमीट क्यों कहे जा रहे हैं क्योंकि नॉन डिसजंक्शन के थ्रू बना हुआ गैमीट्स हैं। तो दोस्तों जब
जिसमें ऐसा सेल जिसमें एक भी क्रोमोसोम का कॉपी नहीं है, गुणसूत्र नहीं है, ये अगर फ्यूज करता है किसी ऐसे गैमीट से जो कि नॉर्मल है, तो देखिए इसका और इसका जब फ्यूजन हो रहा है तो इसमें एक ही कॉपी आ रहा है क्रोमोसोम का, जबकि आना चाहिए क्या दोस्तों, 2 कॉपी आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, सिंगल कॉपी आ रहा है गुणसूत्र का, अर्थात सिंगल क्रोमैटिड्स आ रहा है, एक क्रोमैटिड्स आ रहा है। तो इस तरह को जब भी किसी भी सेल डिवीजन के थ्रू जब नॉन डिसजंक्शन की प्रक्रिया होती है तो उसके थ्रू अगर इस प्रकार का सेल बन रहा है तो उस सेल को हम बोलते हैं मोनोसोमी, या मोनोसोमी टाइप का डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। इस तरह से देखिए इस सेल में किस नॉन डिसजंक्शन के थ्रू 2 कॉपी एक साथ आ गया था, जबकि हैप्लॉइड सेल में कैसा होना चाहिए, 1 कॉपी होना चाहिए क्रोमैटिड्स का, 1 कॉपी होना चाहिए, जबकि इसमें क्या हो गया था, नॉन डिसजंक्शन के थ्रू 2 कॉपी हो गया है। अब ऐसे सेल का अगर फ्यूजन या क्रॉस किसी नॉर्मल गैमीट से हो रहा है तो इसमें देखिए नंबर ऑफ 3 कॉपी हो जा रहे हैं, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, यहाँ पर कितने क्रोमैटिड्स बन रहे हैं, 3 क्रोमैटिड्स बन रहे हैं, 1 2 3। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी, अर्थात होना कितना चाहिए था फ्रेंड्स, 2 कॉपी होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल गैमीट मिलेंगे तो 2 कॉपी बनता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे डिसजंक्शन हो रहा है, जिसके थ्रू नॉर्मल गैमीट्स और गैमीट्स जो बनेंगे वो नॉर्मल फंक्शन भी करेंगे, परंतु जो नॉन डिसजंक्शन के थ्रू बनने वाले गैमीट्स होते हैं वह एबनॉर्मल गैमीट्स होते हैं, असामान्य गैमीट होते हैं, और वो गैमीट का जो फंक्शन होता है वह भी क्या होता है, असामान्य होता है फ्रेंड्स। तो ये जो दोनों हैं मोनोसोमी टाइप का जो गैमीट्स होंगे और जो ट्राइसोमी टाइप के गैमीट्स होंगे, इससे बनने वाले जो भी युग्मक होंगे दोस्तों वह क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे। उस तरह से देखिए ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, अब इसका फ्यूजन अगर क्रॉस किसी ऐसे गैमीट से हो रहा है जो नॉर्मल है, ये भी दोनों सेल क्या है, नॉर्मल है, ये भी गैमीट दोनों नॉर्मल है और ये भी गैमीट नॉर्मल है, इन दोनों का क्रॉस यदि हो रहा है तो दोस्तों इसमें देखिए 1 कॉपी यहाँ से क्रोमैटिड्स का आ रहा है और 1 कॉपी यहाँ से आ रहा है, तो जो इससे बनने वाले जो गैमीट्स होंगे वह क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब देखिए इसका भी क्या है, ये भी सेल क्या है, नॉर्मल गैमीट, जिसमें कि 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है दोस्तों। तो इस तरह के गैमीट्स को हम बोलते हैं डाइसोमी, जो कि नॉर्मल जाइगोट बनाते हैं। तो जब ये जो हमारे जो गैमीट्स हैं, जब नॉर्मल गैमीट से मिलते हैं तो हमारा नॉर्मल जाइगोट बनता है, असामान्य युग्मनज बनता है, और जब एबनॉर्मल गैमीट्स नॉर्मल गैमीट से फ्यूज करते हैं तो मोनोसोमी या ट्राइसोमी टाइप का जो जाइगोट बनता है वह एबनॉर्मल जाइगोट होता है फ्रेंड्स। तो इसे समझने का प्रयास करिए, ये हमारा कैसा जाइगोट होगा, एबनॉर्मल जाइगोट होगा, एबनॉर्मल जाइगोट होगा फ्रेंड्स, जिसे हम बोलेंगे असामान्य युग्मनज। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार, जब ऐसा सेल जिसमें एक भी गुणसूत्र की कॉपी नहीं हो तो वह जो हैप्लॉइड सेल होगा, यदि किसी सामान्य सेल हैप्लॉइड सेल से फ्यूज करेगा तो मोनोसोमी टाइप का बनता है, क्योंकि इसमें एक भी गुणसूत्र नहीं है और इसमें एक कॉपी क्या है, गुणसूत्र, या 1 कॉपी क्या है, क्रोमैटिड्स है। तो इससे और इसका और इसका जब फ्यूज होगा तो एक इसमें क्रोमैटिड्स आएगा, जिसे हम बोलेंगे मोनोसोमी। जब ये भी देखिए इसमें 2 कॉपी नॉन डिसजंक्शन के थ्रू आया हुआ है क्रोमैटिड्स का, तो जब ये 2 कॉपी रखा हुआ है और ये जो सेल रखा हुआ है 1, ये सब क्या है, नॉर्मल है फ्रेंड्स। इधर वाले चारों जो गैमीट्स हैं वह सभी नॉर्मल हैं और इधर हमने दिखाया है एबनॉर्मल, ये और ये तो एबनॉर्मल है, इसे और इसे हम सामान्य मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी नॉन डिसजंक्शन के थ्रू ही हुआ है, ऐसे गैमीट्स का फॉर्मेशन नॉन डिसजंक्शन के थ्रू ही हुआ है, लेकिन इसमें जो गुणसूत्रों का सेपरेशन हुआ है वह सामान्य तरीके से हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों मोनोसोमी ट्राइसोमी के थ्रू बनने वाला जो भी जाइगोट होगा, युग्मनज होगा, वह एबनॉर्मल जाइगोट कहलाएगा, और इस जाइगोट के थ्रू बनने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होगा दोस्तों वह क्या होंगे, एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म होंगे फ्रेंड्स। अर्थात हम कह सकते हैं इसी के थ्रू हमारा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सारे सिंड्रोम इसी के थ्रू बनता है, या तो मोनोसोमी या तो ट्राइसोमी। यदि डाइसोमी होगा दोस्तों तो ये हमारा जो होगा नॉर्मल गैमीट के थ्रू नॉर्मल जाइगोट बनते हैं, और नॉर्मल जाइगोट के थ्रू नॉर्मल युग्मनज, नॉर्मल
ऑर्गेनिज्म बनते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको दोस्तों फिगर के द्वारा समझ में आया होगा दोस्तों किस तरह से हमारा नॉन डिसजंक्शन होता है और किस तरह से हमारा डिसजंक्शन होता है। तो नॉन डिसजंक्शन के थ्रू ही दोस्तों हमारा लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जैसी कंडीशन दशाएं उत्पन्न होती हैं। आगे आने वाले सीरीज में हम इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि मियोसिस डिवीजन फर्स्ट और मियोसिस डिवीजन जो सेकंड होता है, दो तरह का मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट एंड मियोसिस सेल डिवीजन सेकंड। इन दोनों में हम समझने का प्रयास करेंगे नॉन डिसजंक्शन को। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। धन्यवाद।